जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय हो गणेश जी की, जो गिरिजा माता के पुत्र हैं, जो मंगल की मूर्ति है। कवि अयोध्या दास उनसे विनती करते हैं कि वो सबको निडर होने का वरदान दें। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। गिरजापति की जय हो, जो दीन दयाल हैं, जो अपने निर्धन भक्तों का कल्याण करते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जिनके कानों में नाग फनी के कुंडल हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। जिनकी घनी जटाओं से पवित्र गंगा माता बहती हैं, जिन्होंने गले में मुंडों की माला पहनी है तथा जिनका शरीर भस्म से रंभा हुआ है। बागंबर की खाल जिनकी वस्त्र है और जिनकी इस छवि को देख मुनि मोह जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। माता मैना की पुत्री जिनके बाईं ओर सुशोभित है। हे बागंबर की खाल का वस्त्र धारण करने वाले, आपके हाथ में जो त्रिशूल है वो सभी शत्रुओं का नाश करता है। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। नंदी और श्री गणेश महादेव के साथ ऐसे लगते हैं जैसे सागर के बीचों बीच दो कमल खिले हों। भगवान कार्तिकेय के रूप का और श्याम रंग वाले सभी गणों का कोई कवि भी वर्णन नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। हे प्रभु, जब जब तुम्हारे भक्तों ने तुम्हें दिल से पुकारा है, तुमने उनके सारे विघ्नों को हर लिया है। जब राक्षस तारक ने भारी उपद्रव किया था, तब उसका विनाश कर तुमने अपने भक्तों की रक्षा की थी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। हे प्रभु, आपने बिना किसी विलंब के षडानन को भेज दिया था और साथ ही लव और निमिष नाम के असुरों का संहार किया था। आपने असुर जलंधर का भी संहार किया था। आपका सुयश तीनों लोकों में माना जाता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी,
पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। त्रिपुरासुर संग युद्ध कर कर आपने सब पर कृपा करी थी और सबकी जान भी बचाई थी। अपने भक्त भगीरथ की कड़ी तपस्या से खुश होकर आपने उसे वरदान दिया था, हे पुरारी, दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माहि मही माँ तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, तुम्हारे भक्त सदैव तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारी लीला का वर्णन तो स्वयं वेद भी नहीं कर सकते, इसका भेद कोई नहीं जानता। प्रकट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, कीन्ही दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। हे प्रभु, समुद्र मंथन के वक्त जब विष निकला था, तब इस सृष्टि को बचाने के लिए तुमने उस विष का सेवन किया था, जिससे तुम्हारा पूरा कंठ नीला हो गया था और तभी से तुम्हारा नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक में भीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। रामचंद्र जी ने जब तुम्हारा पूजन किया था, तभी लंका को उन्होंने जीतकर विभीषण को सौंप दिया था। इतना ही नहीं, जब श्री रामचंद्र जी माता शक्ति की पूजा कर रहे थे और उन्हें कमल अर्पण कर रहे थे, तब आपके ही इशारे पर माता ने उन्हें एक कमल में छिपा लिया था। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। ऐसा होने पर प्रभु श्री राम ने अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए अपने नैनों को ही माता के चरणों में भेंट कर दिया। ऐसा देखकर शंकर जी खूब प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम को उनका इच्छित वर दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, तुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। हे अजर अमर प्रभु, तुम्हारी जय हो। सब पर कृपा करने वाले तुम्हारी जय हो। मुझे अक्सर दुष्ट विचार सताते हैं, मेरा मन अक्सर भ्रमित हो जाता है, किसी प्रकार से भी चैन नहीं आता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारू, लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। हे प्रभु, मैं तुम्हें बार बार पुकारती हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे आकर बचाओ। अपने त्रिशूल से मेरे सारे शत्रुओं का नाश करो और मुझे परेशान करने वाले इन विचारों से मुक्त करो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी।
वैसे तो मेरे माता पिता भाई बहन सब हैं, लेकिन संकट में कोई भी काम नहीं आता। स्वामी, सिर्फ एक तुम्हारी आस है, तुम ही मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हो। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति की ही विधि करई तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, तुम निर्धन को हमेशा धन देते हो, जिसे जो चाहिए उसे वो फल प्रदान करते हो। तुम्हारे पूजन की विधि क्या है ये मैं नहीं जानती, इसलिए नाथ मेरी इस चूक को क्षमा करिए। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। हे प्रभु शंकर, आप तो हर संकट को नाश करने वाले हैं। आप तो मंगल करने वाले और विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। योगी मुनि सब आपका ध्यान करते हैं, नारद शारद आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत न शंभु सहाय। हे प्रभु, तुम्हें शत शत प्रणाम। स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हारी लीला का वर्णन नहीं कर सकते। जो भी तुम्हारे इस पाठ को मन से पढ़ता है वह तुम्हारा ढेर सारा आशीर्वाद पाता है। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। जो भक्तगण सच्चे दिल से शिव जी की इस चालीसा का नित्य पाठ करता है, उसे भगवान खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। पुत्रहीन जो भी पुत्र की कामना करते हैं, निश्चय ही उन्हें शिव जी का प्रसाद मिलता है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। त्रयोदशी के दिन पंडित को बुलाकर शिव जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वो हमेशा ही स्वस्थ और संपन्न रहता है। धूप दीप ने वैद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जो कोई शंकर जी की आराधना करते वक्त उनका पाठ करता है, उन्हें धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाता है, वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और अपने अंत समय के बाद सीधा शिवपुर में प्रस्थान करता है। कवि अयोध्या दास जी कहते हैं कि प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण
जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हे प्रभु, रोज प्रातः मैं आपकी शिव चालीसा का पाठ करती हूँ। मेरी हर मनोकामना पूर्ण करिए और सदा मेरा कल्याण हो, ऐसा वरदान दीजिए हे जगदीश। ऐसी ही अन्य आरतियों के अर्थ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।